हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है अपकेंद्री पंप, जिसको सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहते हैं। ये क्या होता है और इसका वर्गीकरण। इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरीके का पंप है और ये कितने टाइप का होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पंप दो टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप एंड सेकंड काइनेटिक टाइप पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक काइनेटिक टाइप पंप है। जैसे कि आप सबको पता है, पंप का जो मेन काम होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी अपने आप में एक पंप है। तो इसका भी जो काम है वो है मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स है कि जब किसी वस्तु को रोटेट करा जाता है तो उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में मेनली दो इक्विपमेंट हैं, जो है हमारा इम्पेलर और केसिंग। इम्पेलर का काम होता है पंप में एंटर करने वाले लिक्विड को रोटेट करवाना, और इस रोटेशन के कारण उस लिक्विड में जनरेट होती है हमारी वेलोसिटी एनर्जी। जब वेलोसिटी एनर्जी वाला लिक्विड हमारी केसिंग में जाता है तो केसिंग का डिजाइन इस तरीके से करा जाता है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और इस कारण से जो उसकी वेलोसिटी एनर्जी है वो भी कम हो जाती है। लेकिन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके कारण एनर्जी को ना तो जनरेट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, तो इस लॉ के कारण जो लिक्विड के अंदर वेलोसिटी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में, और हमको जो हमारा लिक्विड है वो हमको प्रेशर के साथ किसी भी हेड पर मिल जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को कुछ क्राइटेरिया के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि फ्लो के आधार पर हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप रेडियल फ्लो, मिक्स फ्लो और एक्सल फ्लो हो सकते हैं। सेकंड है हमारा स्टेज के आधार पर, सेंट्रीफ्यूगल पंप सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज भी हो सकते हैं। थर्ड है हमारा केसिंग के डिज़ाइन के आधार पर, और फोर्थ है हमारा इम्पेलर के डिज़ाइन के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे इसके डिटेल के बारे में। तो पहला हमारा रेडियल फ्लो पंप। रेडियल फ्लो पंप होता क्या है। रेडियल फ्लो पंप में जो हमारा लिक्विड है वो पंप के सेंटर में यहाँ पर इस पर एंटर करता है, और जो इसका आउटलेट है वो इसका जो मेन शाफ्ट है उसके 90 डिग्री पर होता है। तो ये है हमारा रेडियल फ्लो पंप। इसके बाद आता है हमारा एक्सेल फ्लो पंप। एक्सेल फ्लो पंप में जो हमारा इम्पेलर है वो लिक्विड को पुश करता है, या ये कहें लिक्विड को डिलीवर्ड करता है हमारी जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसके पैरेलल, और कुछ दूरी पर जाने के बाद हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एक्सेल फ्लो को हम प्रोपेलर पंप भी कहते हैं, बिकॉज इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम जो हमारी नाव में या हमारे जहाज़ों में प्रोपेलर लगा होता है उसके एक जैसा होता है। इसके बाद आता है हमारा मिक्स फ्लो पंप। मिक्स फ्लो पंप में हमारा एक्सेल फ्लो पंप और रेडियल फ्लो पंप दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं। यहाँ पर
ये हमारा मिक्स फ्लो पंप का एक डायग्राम है। मिक्स फ्लो पंप में क्या होता है, इसमें जो हमारा इम्पेलर होता है वो लिक्विड को जो हमारी रोटेटिंग शाफ्ट है उसके पैरेलल भी फ्लो कराता है, और उसके बाद हमारा जो लिक्विड का डिस्चार्ज है हमको 90 डिग्री से जो ज़्यादा का एंगल है उस पर मिलता है, जिसके कारण इसको हम मिक्स फ्लो पंप कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ स्टेज के आधार पर। यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि हमको आखिर मल्टी स्टेज की ज़रूरत पड़ती क्यों है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो सिंगल इम्पेलर वाला पंप है वो 150 psi का प्रेशर जनरेट कर सकता है, लेकिन अगर हमको 150 psi से ज़्यादा का प्रेशर चाहिए तब हमको बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पेलर डिज़ाइन करना पड़ेगा और उसकी केसिंग का डिज़ाइन भी बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है और काफ़ी कॉस्टली भी हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा प्रेशर जनरेट करने के लिए हम मल्टी स्टेज पंप का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो हमारी रोटेटिंग शाफ्ट है वो तो एक ही रहती है, लेकिन उस पर लगने वाले जो इम्पेलरों की संख्या है वो बढ़ती जाती है, और जितने ज़्यादा इम्पेलर होंगे उसको उतनी ही स्टेज का पंप कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी मल्टी स्टेज पंप में 3 इम्पेलर हैं तो उस 3 स्टेज पंप कहलाया जाएगा, और अगर किसी पंप में 5 इम्पेलर हैं तो उसको 5 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाएगा। तो यहाँ पर एक आपके पास डायग्राम है जिसमें आपको 5 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखाया गया है। यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपके 5 इम्पेलर हैं, इसलिए इसको हम 5 स्टेज मल्टीपल सेंट्रीफ्यूगल पंप कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो पंप है हमारा हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्टिकल टाइप का मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसके बाद आता है हमारा इम्पेलर के डिज़ाइन के आधार पर सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक्चुअल में जो हमारा इम्पेलर है वो ही हमको जो हमारा लिक्विड होता है उसको रोटेशन प्रदान करता है। तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप के इम्पेलर है। पहला है हमारा ओपन टाइप का इम्पेलर, जिसमें हमारा जो हब है उसके ऊपर ब्लेड बने होते हैं। हब वो आइटम होता है या वो इक्विपमेंट का पार्ट है जिसके अंदर शाफ्ट लगाई जाती है, तो उसको कहा जाता है हब। इसके बाद आता है आपका सेमी ओपन इम्पेलर। सेमी ओपन इम्पेलर में जो हमारे ब्लेड हैं उसके एक तरफ में एक सर्कुलर प्लेट को अटैच कर दिया जाता है। और थर्ड है हमारा इनक्लोज इम्पेलर, इसको क्लोज इम्पेलर भी कहा जाता है। इनक्लोज इम्पेलर में ब्लेड के दोनों ओर सर्कुलर प्लेट्स को अटैच कर दिया जाता है। आगे हम जानेंगे कि आखिर इन इम्पेलर्स का यूज़ होता कहाँ पर है। तो ओपन इम्पेलर का यूज़ उन जगहों पर होता है जहाँ पर लिक्विड में कूड़ा कचरा ज़्यादा होता है, जैसे कि फूलों की पत्तियाँ हो गई, पेड़ों की गिरी हुई पत्तियाँ हो गई, या कीचड़, तो वहाँ पर हमारा यूज़ होता है ओपन इम्पेलर टाइप पंप। सेमी ओपन इम्पेलर पंप का यूज़ हो जाता है जहाँ पर हमारा स्लरी टाइप का लिक्विड है, और जो हमारा क्लोज टाइप का इम्पेलर है वहाँ पर ऐसी जगह पर यूज़ करा जाता है जहाँ हमारा साफ पानी है। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप क्लासिफिकेशन बाय केसिंग, यानी कि जो हमारे पंप की केसिंग है वो किस तरीके की है उसके आधार पर सेंट्रीफ्यूगल पंप हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे आखिर केसिंग होती क्या है। केसिंग पंप का सबसे मेन पार्ट है, और केसिंग का मेन काम होता है लीकेज को रोकना और जो पंप के अंदर प्रेशर जनरेट हुआ है उसको बनाए रखना। साथ में केसिंग का डिज़ाइन ऐसा होता है जो कि लिक्विड की वेलोसिटी एनर्जी को कन्वर्ट करता है लिक्विड की प्रेशर एनर्जी के अंदर, और साथ ही में इस केसिंग के अंदर ही इम्पेलर और जो शाफ्ट हैं वो बंद रहते हैं। तो यहाँ पर
पहला है हमारा वॉल्यूट और स्पाइरल टाइप केसिंग पंप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी केसिंग है, ये हमारी केसिंग जो कि वॉल्यूट टाइप है, ये है हमारा इम्पेलर, और ये जो बीच का हिस्सा है ये है हमारा सक्शन, ये है हमारा डिस्चार्ज। इस वॉल्यूट टाइप केसिंग पंप में आखिर होता क्या है? वॉल्यूट टाइप केसिंग पंप में जो हमारा केसिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होता जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ इसी बढ़ते हुए एरिया के कारण जब हमारा लिक्विड इस कम एरिया से बढ़ते हुए एरिया में आता है तो बढ़े हुए एरिया के कारण क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और प्रेशर एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और डिस्चार्ज पाइप पर जाकर हमको हमारी जो डिज़ायर्ड प्रेशर एनर्जी है वो हमको मिल जाती है। हालांकि वॉल्यूट केसिंग का एक ड्रॉबैक यह है कि इसके अंदर जो एडीज फॉर्मेशन है, एडीज का मतलब होता है वर्ल टाइप, जिसको हम वर्ल कहते हैं, यानी कि घुमावदार कुछ घेरे बन जाते हैं, जिसके कारण इसकी जो इफिशियंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके बाद आता है वोर्टेक्स और वर्लपूल टाइप केसिंग। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा इम्पेलर है इसके चारों ओर एक सर्कुलर प्लेट लगा दी जाती है, और ये सर्कुलर प्लेट क्यों लगाई जाती है? ये इसलिए लगाई जाती है कि जो हमारी एडीज हैं वो ना बने, और जिसके कारण जो हमारी एनर्जी इफिशियंसी का लॉस होता था वो बच जाए। और इसी कारण से वोर्टेक्स टाइप केसिंग में जो हमारी इससे पहले वाली केसिंग थी जिसको हम वॉल्यूट केसिंग कहते हैं, उसकी अपेक्षा ज़्यादा इफिशियंसी मिलती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वोर्टेक्स केसिंग की जो इफिशियंसी है वो वॉल्यूट केसिंग की अपेक्षा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वोर्टेक्स केसिंग में क्या होता है, एडीज नहीं बनती हैं। और एडीज क्यों नहीं बनती हैं? क्योंकि हमने उससे बचने के लिए यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट लगा दी है। इसके बाद आता है हमारा केसिंग विद गाइड ब्लेड, या जिसको हम डिफ्यूज़र टाइप केसिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इम्पेलर है इसके बाहर एक हम स्टैटिक गाइड वेन लगाते हैं जिसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब हमारा इम्पेलर घूमता है तो वो हमारा जो लिक्विड है उसको भी रोटेशन प्रदान करता है, और ये जो घूमता हुआ लिक्विड है ये हमारा जाता है इस गाइड वेन में, या क्या है, डिफ्यूज़र में। और इस डिफ्यूज़र का डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि इम्पेलर से निकलने के बाद जो लिक्विड है वो इसमें स्मूथली जाता है, यानी कि कोई भी अवरोध इसमें पैदा नहीं होता है। और इस गाइड वेन का या डिफ्यूज़र का डिज़ाइन ऐसा होता है कि हमारा जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और इस बढ़े हुए एरिया के कारण जो हमारी वेलोसिटी है वो कम होती है, और जो हमारी प्रेशर एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और हमारे जो पंप के आउटलेट पर आकर जो हमारा डिज़ायर्ड प्रेशर एनर्जी है वो हमको मिल जाती है। तो यह है हमारा डिफ्यूज़र टाइप केसिंग पंप। इसके बाद आता है हमारा हेड के आधार पर सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने तरीके के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे लो हेड टाइप होते हैं, मीडियम हेड टाइप होते हैं और हाई हेड टाइप होते हैं। या हेड का मतलब है कि जितनी ऊंचाई पर हमको हमारा लिक्विड या वाटर चाहिए तो उसके आधार पर हम अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के आधार पर सेंट्रीफ्यूगल बहुत ही डाइवर्सिफाई एरिया रखता है, यानी कि आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, इंडस्ट्री में देख सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं। अगर हम यहाँ मेन एरिया की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट में, ऑयल एंड एनर्जी में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, फायर प्रोटेक्शन में, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग प्लांट में और फ्लड प्रोटेक्शन में भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो
के नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहें।